क्या पढ़ाना है आज? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो देखिए हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा लिया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो गया, पास्ट कंटीन्यूअस हो गया और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस हो गया है। प्रेजेंट परफेक्ट बना पढ़ा दिए हैं, पास्ट परफेक्ट पढ़ा दिए हैं, फ्यूचर परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, दो बच गया है। तो आज लीजिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। स्पेलिंग आप जरूर याद कर लें सबका। देखिए PRESENT प्रेजेंट, PAST पास्ट, INDEFINIT इंडेफिनिट, TENSE टेंस और परफेक्ट PERFECT परफेक्ट, कंटीन्यूअस CONTINUOUS कंटीन्यूअस। ये 7 स्पेलिंग आप याद कर लें तो 12 आप आराम से लिख लेंगे। स्पेलिंग याद होना जरूरी है, तो सब लोग स्पेलिंग याद कर लें। और आप लोग भी जो वीडियो में देख रहे हैं वो भी स्पेलिंग जरूर याद कर लें। अगर कमजोर है तो बहुत लोगों को पहले से मालूम रहता है स्पेलिंग, तो आप जो है स्पेलिंग याद कर लें। आज हम पढ़ा रहे हैं आपको जो क्लास अर्थ से और तो ये तो कक्षा 6 से आता होगा, हमको लग रहा है कक्षा 6 में भी आता होगा। हम तो 6 लोग पढ़ाते नहीं है, हम तो 8 से ऊपर 9 से ऊपर पढ़ाते हैं, तो हमको लग रहा है कि 6-7 में भी ये आता होगा, 6-7 में भी। लेकिन हम 6-7 नहीं लिख रहे हैं, हम 8 से लिख रहे हैं। तो 8वीं के लड़कों को आता है, 9th क्लास के बच्चों के पास में भी आता है, 10th में भी आता है, ये 11th में आता है और 12 के बच्चों में भी आता है ट्रांसलेशन। और ये है पास्ट परफेक्ट PERFECT परफेक्ट कंटीन्यूअस CONTINUOUS कंटीन्यूअस टेंस TENSE टेंस। अभी लड़का लगा के दिखा रहा था जो है टेंस, कोई पढ़ा रहे थे टीचर, लग रहा है उनका ट्रेन छूट रहा है बेचारे को, इतनी तेज जल्दी 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 बता रहे हैं, ये हो गया ये हो गया ये हो गया ये हो गया ये हो गया, टिकट लेना भागना है उनको, बस ऐसा ना पढ़ाएं। बच्चों को आराम से पढ़ाना, 10 मिनट समय दें, बच्चे 10 मिनट मोबाइल पर दें और समझ में आ जाए। ऑनलाइन का मतलब ये होता है कि कमजोर भी समझ ले, तेज भी समझ ले। उन लोगों का पढ़ाया हुआ बस बहुत ब्रिलियंट होगा तो समझ पाएगा, मीडियम किस्म के लड़के नहीं समझ पाए। और मैं पढ़ा रहा हूं उसमें कमजोर और तेज सब लड़के विधिवत समझ जा रहे हैं। कमेंट भी माशाल्लाह अच्छा रहा है, तो देखिए कि आगे क्या होता है। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पहचान देख लें। पहचान होता है कि जिन वाक्यों के अंत में समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, ये आता है। अगर अंग्रेजी पहचान देखना हो तो उसका पहचान जो मैं बना रहा हूं वो पहचान हो जाएगा। जो हैज बीन या हैव बीन लग रहा है, हैज बीन या हैव बीन लगता है ना, वो पहचान हो जाएगा। जब हैज बीन लगा हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो जाएगा, हैड बीन लगा हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस का हो जाएगा, और शैल हैव बीन या विल हैव बीन लगा हो तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का हो जाएगा। सबका पहचान वो अंग्रेजी से आप पकड़ लेंगे। बनाने के नियम देख लें। बनाने के नियम जानते हैं, 4 बताते हैं हम बनाने के नियम। तो 4 बनाने के नियम हम आपको बता दे रहे हैं। पहला नियम तो ये है कि रहा था और रही थी और रहे थे के लिए हैड बीन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हाँ, हैड बीन लिखते हैं। उसमें एक वचन के साथ हैज बीन लिख रहे थे या बहुवचन के साथ वो आई और वी के साथ हैव बीन लिख रहे थे, इसमें सबके साथ हैड बीन लिखेंगे। आसान है ये, उससे आसान है। जहां जहां आप हैज लगा रहे थे वहां वहां हैड लगा दीजिए, बन जाएगा। तो हैड बीन लगता है। और क्रिया की ING फॉर्म लगता है, ING फॉर्म, ठीक है। और तीसरा नियम है नहीं के लिए सिर्फ नॉट लिखते हैं, नहीं के लिए
क्या लिखते हैं, सिर्फ नॉट, डू नॉट, डज नॉट, ये सब नहीं, खाली नॉट लिखते हैं। और ये लिख दे रहा है, देखिए सब्जेक्ट SUBJECT, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, क्या होता है, हैड बीन, हाँ हैड बीन हो गया। नॉट लगाना होगा तो इसी के बीच में लगाएंगे, हैड और बीन के बीच में, हैड बीन हो गया, प्लस ING फॉर्म, क्या होगा, ING फॉर्म, हाँ, और प्लस ऑब्जेक्ट, क्या होगा, OBJECT ऑब्जेक्ट, अब प्लस टाइम, क्या होगा, टाइम। उसमें बताए हैं आपको ऐसे ही, बस जो उसमें नियम है, बस ये हैज के बदले में हैड हो जाएगा। उदाहरण देख लीजिए, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में होगा 6 तरह का वाक्य होता है, आपको बताया, सब में मैं 6 तरह का वाक्य लिया हूं, और कल परसों मैं आपको बताऊंगा कि एक वाक्य को लेकर के कैसे जो है 70-72 कैसे बनाते हैं, बनाएंगे। तो वह 2 दिन से विद्यालय, विद्यालय कहिए चाहे स्कूल कहिए, विद्यालय जा रहा था, उसमें है था, इसमें था है, और इसका नेगेटिव देखिए हो जाएगा नकारात्मक में, वह 2 दिन से विद्यालय नहीं जा रहा था, नहीं जा रहा था। अगर साफ आपको दिखाई ना दे किसी को, तो मैं बोल रहा हूं, बोलने से, 2 दिन से विद्यालय जा रहा था, वह 2 दिन से विद्यालय नहीं जा रहा था, उस पर ख्याल रखें कि साफ दिख रहा है कि नहीं, रुका तो नहीं, इसको ध्यान में रखें। हाँ, क्या वह 2 दिन से, सही है, क्या वह 2 दिन से विद्यालय जा रहा था, ये प्रश्नवाचक हो गया। एक और प्रश्नवाचक होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव कहते हैं इसको, जो जिसमें इंट्रोगेटिव भी और नहीं भी आ रहा हो उसको कहते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव ए। क्या वह 2 दिन से विद्यालय, लड़के बड़ा करके देख ले रहे हैं, अगर छोटा है तो जूम करके देख ले रहे हैं, विद्यालय, क्या वह 2 दिन से विद्यालय नहीं जा रहा था, ये भी प्रश्नवाचक हो गया। अब इसको प्रश्न इंट्रोगेटिव बी बनाया जाए, वह 2 दिन से विद्यालय क्यों जा रहा था, क्यों जा रहा था, ये भी प्रश्नवाचक हो गया। और उसके बाद इसी का इसका नेगेटिव एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव बी कहलाता है ये, वह 2 दिन से विद्यालय क्यों नहीं जा रहा था, ये हो गया 6 तरह का वाक्य। अंग्रेजी देखिए इसको कैसे बनाएंगे, ही, देखिए ही पहले सब्जेक्ट हो गया, हैड बीन, ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल, कॉलेज भी लिख दें तो गलत नहीं होगा, लेकिन कॉलेज जो है 6 से ऊपर होता है, तो आप विद्यालय को स्कूल लिखें चाहे कॉलेज लिखें। ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days, he had been going to for 2 days, TWO
2 डेज, DAYS डेज, ये बन गया सर। बस ये एक बन गया, इसी को आप बनाते जाइए, इसको देखने की जरूरत नहीं है। इसको नेगेटिव बनाइए, इसको इंट्रोगेटिव बनाइए, इसी को इंट्रोगेटिव ए बनाइए, इंट्रोगेटिव बी बनाइए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव ए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बी, बन 6 बन जाएगा। इसको नेगेटिव बनाना है, हैड और बीन के बीच में नॉट लगा दीजिए। ही हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज। ये फॉर 2 डेज सब में रहेगा, स्कूल भी, गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज 6 में रहेगा। बस यहाँ थोड़ा सा बदलता जा रहा है, देखिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, हैड को आगे ले आएंगे, क्योंकि क्या से शुरू हुआ है तो हैड को हम आगे ले आएंगे। हैड तब ही हो जाएगा, हैड ही बिन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज। ठीक हो गया, ऐसे लगा दीजिएगा। अब ये इसी को नेगेटिव बनाना है, यहां नॉट लगाएंगे, बिन से पहले ही के बाद। हैड उतार लीजिए, तो हैड ही बिन, नॉट बिन, हैड ही नॉट बिन, और गोइंग टू स्कूल तो सब में है, ठीक से देख लीजिए, सब में है ये, गोइंग टू स्कूल और फॉर 2 डेज सब में है। सब में है। अब इसी को इंट्रोगेटिव बी बनाना हो, इसके पहले आप वाई लगाइए, इसके पहले वाई लगाइए, बन जाएगा ये। वो क्यों नहीं जा रहा था, तो पहले आप वाई लिखिए, फिर हैड लिखिए, फिर ही लिखिए, तो व्हाई हैड ही बिन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज। ठीक हो गया। अब इसी को नेगेटिव बनाना हो तो यहां आप नॉट लगा दीजिए। उतार लिए आप लोग? हाँ उतारिए, उतार लीजिए, जहां समझ में ना आए पूछ लीजिएगा। वह के तो वही है जो कल बताए थे, बस था के जगह पर है था तो यहाँ हैज लग रहा था, आज वहां था हो गया तो हैड लग रहा है, इसलिए ना समझ आने का तो कोई चांस नहीं है। वाई उतार लीजिए, हैड भी उतारिए, तो वाई हैड, ही के बाद नॉट लगाइए, वाई हैड ही नॉट बिन गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू SCH स्कूल फॉर 2 TW फॉर 2 डेज। अब इसको देखिए, यहाँ जरा फार और सिंस का ऊपर देखिए, कल बताया था, थोड़ा जल्दी बता दिया आप 30 सेकेंड और दीजिए कि जहां निश्चित समय हो, और निश्चित समय क्या होता है, 26 जनवरी से 1925 से 2005 से सुबह से, तो सब सिंस मॉर्निंग, सिंस संडे, सिंस मंडे, सिंस 2025, आ रहा में, तो निश्चित समय हो तो सिंस लगता है। अगर निश्चित समय ना हो, 2 घंटे से तो फॉर 2 आवर्स, 2 दिन से फॉर 2 डेज, 2 हफ्ते से फॉर 2 वीक्स, 4 बरस से फॉर 4 ईयर्स। तो फॉर लगता है जहां निश्चित समय ना, 4 वर्ष, कभी भी 4 वर्ष हो सकता है, पता ना कब 4 वर्ष, 2 दिन कभी भी 2 दिन, 4 हफ्ता कभी भी 4 हफ्ता, लेकिन संडे तो संडे हो जाएगा फिक्स, मॉर्निंग सुबह हो जाएगा, इवनिंग मॉर्निंग, तो ये अगर इवनिंग मॉर्निंग हो तो सिंस लगाइए, इवनिंग हो मॉर्निंग हो संडे हो तो सिंस लगाएंगे, कोई तारीख लिखा हो, कोई तारीख हो, कोई सन हो तो सिंस लगाइए, तारीख सन न हो, 2 हफ्ता, 2 बरस, 2 दिन, 2 घंटा, 4 घंटा, 4 दिन, 4 बरस, तो वहां फार लगता है। तो मैं इसमें दो दिन लिया हूं,
तो 2 डेज लिखा हूं, फॉर 2 डेज। अगर मैं सुबह से विद्यालय जा रहा था तो सिंस मॉर्निंग हो जाता। आप समझ में आ गया आपको? तो सिंस फॉर का भी प्रयोग आपको पढ़ा दिए। सिंस फॉर हम पढ़ाएंगे नहीं आपको, सिंस फॉर आप यही देख लीजिए, वो अच्छी छोटी चीज है, लड़के जानते हैं। मुझे तो वो पढ़ाना है जो लड़कों को ठीक से मालूम नहीं है। जैसे नरेशन नहीं आता लोगों को, मैंने विधिवत नरेशन पढ़ा दिया। 8 पार्ट है मेरा, 8 पार्ट देखिए। विधिवत एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पढ़ाए हैं, 4 पार्ट है, चारों पार्ट देखिए। 15 मिनट का है, कुछ 20 मिनट का है, टोटल मिला दें, शायद पहला 23 मिनट का है, टोटल मिला दें तो 70 मिनट का होगा, 70-72 मिनट का होगा। 1-1.25 घंटा आपको पढ़ना है, 1.25 घंटा पढ़ लीजिए, नरेश आपका एक्टिव वाइज पैसिव वाइज मजबूत हो गया। ये 12 टेंस है, चाहे तो 12 8-8 मिनट का, 10-10 मिनट का है। 12 एक दिन पढ़ ले, 12 दहा में 120, 2 घंटा पढ़ ले तो 12 टेंस आपके समझ में आ जाएगा। थोड़ा पढ़े तो लड़के। तो मैं हूं असलम सर।